रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव का मतलब क्या है? रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना, कंपैरिजन करना। किसको करना? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मीन एटम, मास मीन मास, एटम का मास। किससे कर रहे हैं कंपैरिजन? हम कार्बन 12 से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कार्बन 12 से? क्योंकि ये स्टेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव का मतलब क्या है? रिश्तेदार है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना, कंपैरिजन करना। किसको करना? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मीन एटम, मास मीन मास, एटम का मास। किससे कर रहे हैं कंपैरिजन? हम कार्बन 12 से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कार्बन 12 से? क्योंकि ये स्टेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, इस वजह से साइंटिस्ट ने कार्बन 12 लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अम्मी आपको कहती है कि जाके शॉप से 1 किलो चीनी ले आओ। तो आप जब जाते हो तो पहले दौर में ऐसा होता था कि वो बॉट्स रखे जाते थे, स्टैंडर्ड रखे जाते थे। तो वो स्टैंडर्ड पहले, अब फॉर एग्जांपल 1 किलो आपको अम्मी ने कहा है तो वो स्टैंडर्ड रखते थे और साथ में शॉपर में चीनी डालते रहते थे। वो जब कंपेयर हो जाता था ना, रिलेट कर जाता था, स्टैंडर्ड के इक्वल आ जाता था, तो वो आपको चीनी दे देते थे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो क्या करते थे? वो रिलेट करते थे, वो कंपेयर करते थे। तो एटम का मास किससे रिलेट करें? क्या उन्हीं स्टैंडर्ड से करें? नहीं जी, एटम का मास कार्बन 12 से किया साइंटिस्ट ने। कार्बन 12 से इन्होंने रिलेट किया। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो, मास ऑफ एन एटम। अब एटम इतना छोटा है कि एटम का मास हम मेजर नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट ने एक यूनिट रखा, कार्बन 12 स्टैंडर्ड लिया गया, जिससे हम एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेट किया कार्बन 12 के मास से, और कार्बन 12 के भी 12 हिस्से से। अब देखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया और एटम का हमने मास फाइंड आउट किया। तो ये मास फाइंड आउट किससे किया? इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। एटॉमिक मास डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, अब इसका यूनिट क्या है एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास का यूनिट है 1 AMU। यानी कार्बन 12 के मास से तो कंपेयर कर दिया हमने, तो फिर 1 AMU क्या चीज़ है? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम मेयर बाय AMU। ये जो यूनिट है, ये जो हम इसको कह रहे हैं कि किससे मेयर करेंगे, इसका यूनिट है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटम के मास को जो कार्बन 12 से हम मेयर कर रहे हैं, तो इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है 1 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो फिर ये 1 AMU क्या चीज़ है? ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट है, ये क्या चीज़ है? 1 AMU इज़ द मास दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के 12वें हिस्से के जो मास है, 12वां हिस्सा है ना, कार्बन 12 है, इसका जो 12वां हिस्सा है उसके मास के बराबर है ये 1 AMU। मास ऑफ 1 कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। तो अब इसको हम किस तरह निकालेंगे? मास ऑफ 1 कार्बन 12 इज एटम इज इक्वल टू 12। इसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे और फिर निकल आएगा हमारे पास 1 AMU। यानी 1 AMU किसके इक्वल होता है? कार्बन नंबर 12 एटम के 12वें हिस्से के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ एन 1 कार्बन 12 एटम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के मास हैं। हाइड्रोजन का है 1.008 AMU, वही एटॉमिक मास यूनिट है ना उसका। नाइट्रोजन है 14.067, सल्फर का है 32.06 AMU। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है मास। परसेंटेज हमें दी गई है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। हमें परसेंटेज दी गई है, किसकी? हाइड्रोजन की दी गई है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया गया है वो है 8.40। इसको हम इसको पहले इसका डॉट उड़ाएंगे, इसका इशारे उड़ाएंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस 12 के साथ, वो जो कार्बन 12 का मास है 12 AMU के साथ, तो आंसर आएगा 1.008। ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटिव एटॉमिक मास आ सकता है, ये क्या होता है? यानी कार्बन 12 के मास के साथ हमने किसी भी एटम का मास को रिलेट करना है, तो हमारे पास उस एटम का मास आ जाएगा कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से के बराबर। 1/12 मास ऑफ कार्बन
एटम। ये इसकी डेफिनेशन है, एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसको अगेन यहाँ पे लिख के नीचे इसको बार बार वही रिपीट किया हुआ लिखा हुआ 1 mu किसके इक्वल होता है, इसको हमने फार्मूले के साथ लिख दिया है। फिर नीचे इसको फिर और फिर कुछ एलिमेंट्स के मास है टेबल में गिवन है, उसको आपने देख लेना है। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई फीडबैक हो दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।